हेलो दोस्तों, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आई हूँ। ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो, सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली हैं। और 100% मान के चलिए, कोई सा भी एग्जाम आप दे लो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे स्टेट लेवल को, फ्रेंड्स कोई सा भी एग्जाम दे लो, डेफिनेटली मान के चलो 100% कि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, एक भी चीज़ इस टॉपिक से मिस नहीं होगी, बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हो ना वीडियो को, तो देखो आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन होता क्या है ना कि आप लोगों की तरफ से हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है ना और धमाकेदार लाया जाए। स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के और देखते हैं किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सौर मंडल की। तो सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उन सभी की बात करेंगे। जैसे कि पहली बात हम यहाँ पे करेंगे भूगोल का जनक। आपको पता है कि सौर मंडल की बात करें तो भूगोल का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर बता दो फ्रेंड्स, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने आंसर दिया है हिकेटियस, तो वेरी गुड फ्रेंड्स, आपका आंसर राइट है। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिकेटियस, राइट फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये बताओ, यहाँ पे देखो साफ इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है कि ज्योग्राफिका जो है इसके लेखक का नाम बताना है। ज्योग्राफिका के लेखक का नाम बताना है, ज्योग्राफिका। तो ज्योग्राफिका की बात करें तो इसके ऑथर, इसके लेखक की बात करें तो कौन है फ्रेंड्स, एरस्थिनीज। आंसर हो जाएगा एरस्थिनीज। अब हम सौर मंडल की बात कर रहे हैं तो चलो एक और चीज बता दो कि जो सौर प्रणाली जो है ना इसके खोजकर्ता कौन है। वैसे ये क्वेश्चन आएगा आगे, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो सौर प्रणाली जो है इसके खोजकर्ता का नाम है कोपरनिकस। चलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा कि सौर मंडल जो है इसमें ग्रहों की संख्या पूछी गई है, कितनी है। तो ये तो आप सभी जानते हो कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्याओं की बात करें तो 8 है। 8। अब 8 कौन कौन से ग्रह हैं, तो यहाँ पे नाम देखिए, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। बुध जिसको हम मरकुरी बोलते हैं, शुक्र वीनस बोलते हैं इसको, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। तो ये सभी हैं 8 ग्रह सौर मंडल के अंदर। अब यहाँ पे देखो, इनको इमेज में भी देख लो ताकि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, ये अपना क्या है, सन है। क्या है, सन। इसके सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, मरक्यूरी। देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है मरक्यूरी। तो इस तरह से करके सारी चीजें, चलो एक एक के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, पहले अब अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है जुपिटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। तो यहाँ पे आंसर होगा बृहस्पति। अब बृहस्पति की बात हो रही है तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जो बृहस्पति है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसने इसे अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में लगभग जो समय लगता है वो कितना लगता है, 10 घंटे। और 10 घंटे लगते हैं अपनी मतलब की दूरी पर चक्कर लगाने में। और सूर्य की परिक्रमा, अब ध्यान दीजिए, ये भी लिख देती हूँ मैं, सूर्य की परिक्रमा करने में इसको लगता है समय 12 वर्ष का लगता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसका रंग कैसा होता है, तो भाई रंग होता है पीला, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखो, उन 2 ग्रह के नाम आपको बताने हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, वो कौन कौन से हैं उसका नाम बताओ। तो फ्रेंड्स देखो, बुध और शुक्र जो है ना, बुध और शुक्र, बुध को हम इंग्लिश में बोलते हैं मरक्यूरी और शुक्र को बोलते हैं वीनस। तो इनका कोई भी क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। अब यहाँ पे देखो, बुध की बात कर लेते हैं, मरक्यूरी की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बार पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो मैंने इमेज में भी आपको दिखाया था, सबसे नजदीक है मरक्यूरी, है ना, सबसे नजदीक है और ये सबसे छोटा ग्रह है। अब शुक्र की बात करते हैं तो देखो, ये इन दोनों से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रेंड्स। शुक्र की बात करते हैं जिसको इंग्लिश में हम वीनस बोलते हैं, ये पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। क्या है, पृथ्वी के एकदम निकटतम ग्रह है। और ये जो शुक्र है ना, वीनस, इसी को सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है।
और भोर का तारा भी कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसके बारे में कि जो शुक्र है ना, वीनस, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका घनत्व, आकार, व्यास जो है वो एकदम पृथ्वी के समान होता है, इस कारण से। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, शुक्र, जिसको हम बोलते हैं वीनस। वीनस को कहा जाता है, ये पृथ्वी के सबसे निकटतम है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इसका घनत्व, आकार, व्यास जो है वो पृथ्वी के समान होता है, इस कारण से। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, तारे जो होते हैं इसके मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो होती है उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन आंसर सही करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है मेरा कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक, ग्रहों की गति जो है उसके नियम का प्रतिपादक किसने किया, तो इस केस में आपको आंसर करना होगा केपलर। वैसे तो सारे क्वेश्चन अपने कवर हो ही जाएंगे, चलो देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, उन दो ग्रहों के नाम आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स, इन दो ग्रहों के नाम है मंगल और बृहस्पति। कौन कौन से, क्या नाम है इसके? मंगल और बृहस्पति, राइट फ्रेंड्स। तो देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह, अब देखो सबसे भारी ग्रह वही होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था जुपिटर है, बृहस्पति। तो आंसर यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगा। अब जो ये बृहस्पति ग्रह जो है ना, इसको मतलब जैसे ये अपना क्या है, सन है, सूर्य। अब ये सूर्य के परिक्रमा करेगा तो इसको कितना समय लग जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको सूर्य के परिक्रमा करने में पता है कितना समय लगता है? 12 साल लग जाती है, 12 साल, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। और इसका रंग कैसा होता है? जुपिटर जो है बृहस्पति, इसका रंग होता है पीला। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने वंश या फिर हम कहें कितनी डिग्री झुकी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये झुकी होती है 23.5 डिग्री। तो यहाँ पे देखो आंसर आप देख सकते हो। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। और देखो, जिस टॉपिक की आपको डिमांड हो ना, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि देखो हम कमेंट का रिप्लाई दे या ना दे, लेकिन कमेंट एक एक का चेक करते हैं। तो बता दीजिएगा एक बार, जिस टॉपिक की डिमांड है वही टॉपिक आपको मिल जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य से दूरी पे है, सबसे ज़्यादा दूरी पे है, ये बताना है। अब देखो, सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है उसका नाम तो मरक्यूरी, बुध है। बुध सबसे नजदीक है। और सबसे दूर कौन सा है? सबसे दूर है नेपच्यून। नेपच्यून आपको ध्यान रखना है, नेपच्यून जो है ये सबसे दूरी पे है। मैंने इमेज में भी आपको दिखाया था। और जो नेपच्यून है इसको भाई हिंदी में बोलते हैं वरुण, वरुण बोलते हैं इसको, है ना। और जो ये वरुण जो है नेपच्यून, इसकी खोज कब हुई थी, तो ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि इस तरह के अक्सर पूछ लिए जाते हैं। 1846 में इसकी खोज की गई थी। जर्मन के खगोलज्ञ है जिनका नाम है जॉन गाले, उन्होंने की थी। और इसका रंग कैसा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका रंग होता है हरा रंग, होता है हरा रंग, है ना। और मतलब कि इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया होता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके जो उपग्रह है ना, उसमें टिट्रोन प्रमुख है। मतलब जो भी उपग्रह है उसमें सबसे प्रमुख उपग्रह कौन सा है, तो टिट्रोन। नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा है सबसे छोटा ग्रह, पूछा है सबसे छोटा। अब देखो, सबसे बड़ा अपन ने बता दिया था, सबसे बड़ा कौन सा था, जल्दी से आंसर दो। मैंने 2 बार बताया, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिसको जुपिटर बोलते हैं। और सबसे छोटा कौन सा है? मरक्यूरी। मरक्यूरी के बारे में मैंने बताया था, जिसको बुध हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मरक्यूरी। तो ये सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। साथ ही साथ सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये भी ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इससे रिलेटेड ये ध्यान रखनी है कि मतलब कि यहाँ पे देखो, मतलब कि अति गर्मी और मतलब दिन जो होता है ना, दिन तो काफ़ी गर्म रहता है और रात जो है बर्फीली होती है। और इसका जो तापांतर है ना, वो जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे अधिक इसका तापांतर रहता है। कितना रहता है? 560 डिग्री सेल्सियस। ये भी ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आपसे क्या पूछा गया है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था
जो सौर मंडल का जन्मदाता पूछा है तो ये कहा जाता है भाई सूर्य को कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। और अगर इसी तरह से देखो, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में और एक और क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर जन्मदाता पूछा जाए तो आप कहोगे सूर्य को, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सौर प्रणाली के खोजकर्ता का नाम तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। और अगर पूछा जाए ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक का नाम तो उस केस में आंसर होगा केपलर। चलो नेक्स्ट देखो, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा गर्म ग्रह जो है वो है वीनस, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। और ये पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे नजदीक है, सबसे चमकीला भी यही है, सबसे गर्म ग्रह भी यही है। और इसी को सांझ का तारा कहते हैं और इसी को भोर का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाम में पश्चिम दिशा में, मतलब शाम को तो मतलब कि ये होता क्या है ना कि शाम में तो पश्चिम दिशा में होता है और सुबह में ये होता है पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इस कारण से ध्यान दीजिएगा, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि शाम को तो दिखाई देगा पश्चिम में और सुबह दिखाई देगा पूर्व में, इसीलिए इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। और तो ये चीज देख ली हमने। और हाँ, एक और चीज कही जाती है इसके बारे में, पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? रीजन मैंने आपको कई बार बता दिया, घनत्व, इसका घनत्व हो गया, साइज हो गई, व्यास हो गया, मतलब घनत्व को हम बोलते हैं डेंसिटी, साइज, देन रेडियस, ये सभी पृथ्वी के समान होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तारे का रंग किसका सूचक है? तो ये होता है उसके ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ये देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो फ्रेंड्स ये लेता है नेपच्यून लेता है। और नेपच्यून के बारे में मैंने बताया था, नेपच्यून को अपन हिंदी में बोलते हैं वरुण, और इसकी खोज हुई थी 1846 में। जर्मन के खगोलक जिनका नाम है जॉन गाले, इन्होंने की थी, है ना। और जो ये मतलब कि इसकी बात करें तो सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है, सबसे दूरी पे है नेपच्यून, वरुण सबसे दूरी पे है। इसका रंग होता है हरा रंग होता है इसका। और इसके जितने भी उपग्रह हैं उसमें टिट्रोन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टिट्रोन नाम का इसका जो उपग्रह है वो सबसे प्रमुख उपग्रह है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून करता है, मैंने बता दिया है ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पूछा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाता है। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाँ, यहाँ आपसे पूछा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आकाश गंगा या फिर हम कहें पृथ्वी की गैलेक्सी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है मंदाकिनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मंदाकिनी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा गया ब्लैक होल सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया? ब्लैक होल सिद्धांत। फ्रेंड्स ब्लैक होल सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये दिया गया एस चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये है स्पाइनल ऑरेगी है। कौन सा है? स्पाइनल ऑरेगी। ठीक है, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। एक एक चीज लास्ट तक आप देखोगे ना, आपको खुद को पता चलेगा, एक एक चीज क्लियर होने वाली है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह बताओ, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो इस केस में अपना आंसर हो जाएगा अरुण। किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। क्या बोलते हैं? यूरेनस। ठीक है, और पीला, और अच्छा पीला रंग बृहस्पति का है, मैंने बताया था। पृथ्वी का कैसा है? नीला रंग। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा है आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यह है साइरस, जिसको हम डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यह है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र, अब देखो पृथ्वी पुत्र, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछे तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा शुक्र, लेकिन पृथ्वी का पुत्र पूछे तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया, उस ग्रह का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स इस ग्रह का नाम है मंगल। आंसर क्या हो जाएगा? मंगल इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल, जिसको मार्स हम बोलते हैं, और हाँ इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। जो ये मंगल है इसी को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी इसे कहा जाता है। और इसका जो लाल रंग है ना, इसका रंग लाल जो है वो किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण होता है।
और इसके क्या होते हैं फ्रेंड्स, 2 उपग्रह होते हैं जिनके नाम है फोबोस और डीमोस। क्या है, फोबोस और डीमोस। और सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है, तो ये सूर्य के परिक्रमा लगाने में लेता है 687 दिन लगते हैं इसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सौर मंडल का कौन सा जो ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध, जिसको हम बोलते हैं मरकुरी, सबसे नज़दीक है और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट ये पूछा है कौन सा ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया वीनस, शुक्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और इसी कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो ये लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताओ कि चंद्रमा जो होता है ना, उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। पृथ्वी को ई से डिनोट कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या है फ्रेंड्स, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है ना। तो ये चंद्रमा है जिसको मून से डिनोट कर दिया, एम से, मून बोलते हैं। तो अब मुझे बताओ ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो ये लेता है 27 दिन 8 घंटे लगभग। ठीक है। और पृथ्वी, अब अगर उल्टा अपन कर लेते हैं, जैसे ये हो गया सूर्य। अब ये सूर्य जो है ना, सूर्य के अगर मान लो ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी अर्थ, तो कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की बात करें तो सूर्य के परिक्रमा लगाने में ये समय लेती है 365 दिन 6 घंटे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा रंग का दिखाई देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार रिपीट हुआ है। अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको आकाश दिखाई देगा काले रंग का। नेक्स्ट है कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है, तो इस तारे का नाम है सूर्य। सूर्य एक तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ग्रह नहीं है, ये एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछा है एक खगोलीय दूरी क्या है। तो फ्रेंड्स खगोलीय दूरी की बात करें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं खगोलीय दूरी। नेक्स्ट देखो, सौर मंडल की खोज किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था, सौर मंडल की खोज की कोपरनिकस ने की। किसने की, कोपरनिकस ने। और ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक जो है उसको कहा जाता है, मतलब कौन है, केपलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में का सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, ये किस ग्रह पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये है मंगल पर। किस पर है, मंगल पर। नेक्स्ट देखो, एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितनी दूरी के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है 9.46 इंटू 10⁻12 आएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो आकाश गंगा है इसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य जो है उसको कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स सूर्य को लगता है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का जो समूह है उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है ओरियन नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरियन नेबुला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का जो झुकाव है ना वो लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है नेपच्यून का होता है। किसका होता है, नेपच्यून का। और नेपच्यून के बारे में मैंने आपको बताया था, नेपच्यून को अपन हिंदी में बोलते हैं वरुण, और इसकी खोज हुई थी 1846 में। जर्मन के खगोलज्ञ जिनका नाम है जॉन गाले, उन्होंने इसकी खोज की थी। और इसका रंग होता है हरा रंग होता है, इसका हरा रंग होता है। और इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। तो उसी के से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो हाँ, इसका प्रमुख ग्रह कौन सा है, टिट्रॉन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स वह सीमा जिसके बाहर तारे जो हैं वो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट देखो,
सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है सीरस। कौन सा है? सीरस। आपको ध्यान है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष जो है, कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव होता है? तो ये होता है 5 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 5 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तारे जो है इसके टिमटिमाने का रीजन होता है प्रकाश का अपवर्तन। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? अब बताओ, अपन को आकाश नीला दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है? इसी कारण दिखाई देता है, प्रकाश की जो प्रकीर्णन होती है ना, इसके कारण से दिखाई देता है। नेक्स्ट, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो फ्रेंड्स ये करते हैं सप्तऋषि। ये तो सभी ने सुन रखा होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसको समय लगता है 29.5 वर्ष लग जाते हैं। जब देखो, ये तो अपना हो गया सन, ये अपना हो चुका है सन। अब सन के जो चक्र लगाएगा ये शनि जो है, शनि क्या है? एक ग्रह है शनि। तो इसको समय लग जाएगा 29.5 वर्ष लग जाएंगे। और शनि की बात करें, जिसको इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखो, सबसे बड़ा ग्रह तो कौन सा है? बृहस्पति। और दूसरे नंबर पे है सैटर्न, ये भी ध्यान रखना है। और ये आकाश में पीले तारे जो है इसके समान दिखाई पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इससे रिलेटेड। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? यूरेनस की बात हो रही, जिसको बोलते हैं अरुण। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 84 वर्ष लग जाते हैं अरुण को। अरुण मतलब इसको हम बोलते हैं हिंदी में अरुण, अरुण है ना। अब चलो अरुण से रिलेटेड बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। उसके बाद कौन सा है? शनि है। और तीसरे नंबर पे अरुण है। तीसरे नंबर पे तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है। और इसका तापमान कितना होता है? तो 215 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। इसकी खोज की गई थी 1781 में, इसकी खोज की गई थी, विलियम हर्शेल के द्वारा खोज की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो ये अरुण है ना, इसी को देखो, इसी ग्रह को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लेटा हुआ ग्रह भी इसको कहा जाता है। और देखो, इस ग्रह की बात करें तो सुबह के टाइम, यानी सूर्योदय जो होता है ना, मॉर्निंग में सनसेट होता है, उसके सनराइज के टाइम में, सनराइज जो होता है तब तो ये पश्चिम में दिखाई देगा। और सनसेट यानी कि सूर्यास्त के समय दिखाई देगा ये पूर्व में, ईस्ट में। उल्टा होता है, यानी कि जो सनराइज होगा, सूर्योदय होगा सुबह के टाइम पश्चिम में, और शाम के टाइम सूर्यास्त के समय ये पूर्व में दिखाई देता है। ये भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर दो। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो ये करती है 49 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो फ्रेंड्स ये घूमता है, देखो सूर्य की बात करें तो ईस्ट से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये है चंद्रमा पर। कहाँ पे है? चंद्रमा पर। एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से कितनी दूर है? तो यह 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, शीघ्रता से घूमने और उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर जो है क्या है? तो फ्रेंड्स ये है न्यूट्रॉन तारा। कौन सा है? न्यूट्रॉन तारा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनव तारा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स बुध ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको मर्क्यूरी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इससे रिलेटेड ये नोट कीजिए कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। और ये ब्रह्मांड का मतलब कि जो ग्रह है ना सौरमंडल के, उसमें सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड। तो देखो, ये चीज़ मैंने बता दी, सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, इसके बाद सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा और हल्का है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इससे रिलेटेड क्या है कि इस ग्रह के का जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल जो है वो कितना होता है? 88 दिन का होता है। तो और 88 दिन यानी ग्रहों में मतलब और ग्रह जो हैं उससे सबसे कम होता है, ये भी ध्यान रखना है। इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। तापमान की बात करें तो 180 डिग्री सेल्सियस इसका होता है ना। और
नहीं, तापांतर, अच्छा तापांतर पूछा है, ये मैंने देखो तापमान का बताया, इसका तापमान लगभग इतना होता है, लेकिन तापांतर की बात करें तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 560 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलो इससे रिलेटेड यही फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं शुक्र के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिए इसके बारे में कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह होता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, और ये जो ग्रह है इसको चमकी मतलब इसी को चमकीला ग्रह, सबसे ज्यादा चमकीला भी यही होता है और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी यही होता है, और इसी को कहा जाता है सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि शाम के टाइम, मतलब कि देखो शाम के टाइम क्या होता है कि पश्चिम में दिखाई देगा और सुबह के समय ये ईस्ट में, पूर्व में दिखाई देगा। इस कारण से कारण भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह का व्यास, आकार, घनत्व, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये चीजें पृथ्वी के समान होती है इस कारण से। साथ ही साथ देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो शुक्र ग्रह है इसकी मतलब यूरोपीय वासी जो होते हैं, यूरोप वासी, वो इसकी पूजा करते हैं, और वो भी किसके रूप में करते हैं, सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। क्वेश्चन आएगा सुंदरता की देवी के रूप में शुक्र ग्रह की पूजा कौन करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरोप वासी। अब देखो शुक्र ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो लगभग कितनी पाई जाती है, अगर ये पूछा जाए तो 97% पाई जाती है, और इसी कारण से ये सबसे गर्म ग्रह होता है। चलो शुक्र के बारे में देख लिया, अब पृथ्वी के बारे में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। पृथ्वी के बारे में देखिए, अब देखो पृथ्वी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करना है फ्रेंड्स पृथ्वी का, और वो क्या है कि मतलब कि जो सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ये, और सूर्य की दूरी के अनुसार इसका क्रम कौन सा है, तीसरा है। ध्यान दीजिए सौर मंडल का तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन सूर्य की दूरी के अनुसार कहें तो उसमें इसका क्रम संख्या कितना है, तीसरा है, ये ध्यान रखना है। हाँ, एक और आप ध्यान रख सकते हो कि सौर मंडल का ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जीवन पृथ्वी पे ही है ओनली, ठीक है। बाकी इसका रंग कैसा होता है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो रंग कैसा होता है, नीला होता है, ब्लू, है ना, तो मतलब नीला रंग होता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और ये देखो ये चीज जो मैंने बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है कि ये सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन पाया जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी जो है इसके सबसे निकट तारा जो है वो तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चलो अब मंगल की बात करते हैं भाई, मार्स की, मंगल की बात करते हैं, मार्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ये कैसे मतलब इसको और क्या कहा जाता है, तो रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह भी इसको कहा जाता है, यहाँ पे लिखा गया है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो लाल रंग होता है ना वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और इसके मतलब कि 2 उपग्रह होते हैं, फेबोस और डेमोस इसके उपग्रह के नाम है। और सूर्य जो होता है, सूर्य उसकी परिक्रमा करने में इसको लग जाते हैं 687 दिन लग जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मतलब चलो ये इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बृहस्पति के बारे में बात करेंगे हम। बृहस्पति जिसको जुपिटर बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और ये अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, सबसे कम समय लेता है, 10 घंटे लेता है। और सूर्य के चक्कर लगाने में ये लेता है 12 वर्ष का समय लेता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है पीला रंग होता है इसका। चलो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी दी हैं। उपग्रह कितने होते हैं इसमें, 67 होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से रंग आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है वैसे तो। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स शनि की बात कर रहे हैं, सैटर्न जिसको हम बोलते हैं। और इसके बारे में देखो सबसे बड़ा तो क्या है, जुपिटर है, ये बृहस्पति जी से बोलते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है। और यहाँ पे देखो इसकी बात करें तो देखो इस ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए वलय किसके चारों ओर, किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा शनि के चारों ओर पाए जाते हैं। और वलय की बात करें, कितने वलय हैं, कितनी संख्या है, 7 है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो इस ग्रह का घनत्व है वो सभी ग्रहों से क्या होता है, सबसे कम होता है। और घनत्व कम होने के कारण ये जो ग्रह है वो पानी रखने पर क्या होता है, मतलब घनत्व सबसे कम है तो पानी में रखने में, इसको पानी पे रखेंगे तो क्या करेगा, तैरने लगेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें ग्रह कितने हैं, तो ग्रह हैं 62 उपग्रह।
अब यहाँ पे अरुण की बात कर लेते हैं। अरुण, यूरेनस की बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ये जो ग्रह है वो अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और इसी कारण मतलब सूर्योदय जो होता है सुबह में की टाइम में किधर दिखाई देता है, पश्चिम दिशा में, और सूर्यास्त के टाइम दिखाई देता है पूर्व में दिखाई देता है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो ग्रह है वो अपनी दूरी पर सूर्य की ओर झुका होता है और अधिक मात्रा में झुकाव के कारण इसको क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है अरुण को। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा अरुण। अब जो अरुण ग्रह है इसके उपग्रह, कुल उपग्रह कितने होते हैं, तो 27 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से टाइटेनिया जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। अब हम बात करेंगे वरुण, नेपच्यून जिसे हम बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले तो इसकी खोज कब की गई, 1846 में खोज की गई थी इसकी, जो जर्मन खगोलज्ञ है जॉन गाले उनके द्वारा की गई थी और ये सौर मंडल में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे है और इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है हरा, इसलिए इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और हरा मतलब इसके ये जो ग्रह है इसका हरा रंग जो है वो किस कारण से होता है, इस हरा रंग का प्रमुख कारण यहाँ है ये है कि यहाँ पर अति शीतल मीथेन के बादल पाए जाते हैं, इस कारण से इसका रंग होता है हरा होता है। कुल उपग्रह कितने होते हैं, 13 होते हैं, जिसमें से जो ये टाइटन नाम का जो है ये सबसे प्रमुख उपग्रह है इसका। तो देखो फ्रेंड्स कितनी जल्दी हमने सारी चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट कर ली है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और देखो अगर जिस भी टॉपिक की आपको डिमांड है उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए ताकि उस तरह के वीडियोस आपको अवेलेबल हम करा सकें। तो चलो अच्छा फ्रेंड्स एक चीज़ बताइएगा, वैसे चलो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हमने कवर कर ही ली हैं। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो क्योंकि लाइक शेयर करने में आपका कुछ ही नहीं जाता है, लेकिन फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है तो उसमें मतलब आप लोगों की तरफ से हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, सपोर्ट मिलता है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए और मोटिवेट होते हैं ताकि बेस्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलो फ्रेंड्स अच्छे से अपना ध्यान रखिए, मस्त होके खाइए पिए पढ़िए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।